एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले, ब्रिक्स एंड इट्स इम्पोर्टेंस। मतलब ब्रिक्स ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। बेसिकली ब्रिक्स है क्या? ये इन 5 कंट्रीज़ का इफ़ यू सी एक आप बोल सकते हैं सिंपली कि ये 5 कंट्रीज़ का एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप्स है। मतलब जो इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं एंड पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं एंड बेसिकली एक कंबाइंड करके एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर रखा है जिसके थ्रू ऑल इकोनॉमिक्स एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल्स हो गया एंड कोई भी अदर एस्पेक्ट हो गया, कोई जैसे प्रोजेक्ट रिलेटेड थिंग्स है किसी कंट्रीज़ में, तो आपस में ये ग्रुप फॉर्म क्यों किए जाते हैं कि बिकॉज हेल्पिंग हैंड ऑफ ईच अदर कंट्रीज़ का कॉम्बिनेशंस, मतलब एक दूसरे कंट्रीज़ को हेल्प करें एंड उनका जो भी नीड बेसिस पे है एंड ये ग्रुप्स इसलिए फॉर्म किए जाते हैं। तो बेसिकली ब्रिक्स स्टैंड फॉर बी ब्राज़ील, आर रसिया एंड आई इंडिया, सी चाइना एंड एस साउथ अफ्रीका। एंड बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशंस में बेसिकली ये कब फाउंड हुआ था? ये 2000, ये विकीपीडिया है विच आई एम स्क्रॉलिंग, 2009 में बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ था। जब ये सारी कंट्रीज़, इनिशियली क्या हुआ था, ये साउथ अफ्रीका को बाद में ऐड किया गया, बट इनिशियली ये ब्राज़ील, रसिया, इंडिया एंड चाइना वर द पार्ट ऑफ दिस ग्रुप ओनली। तो एंड पर्पज़ यू कैन सी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल, जो बेसिकली सारे ग्रुप्स मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स इकोनॉमिक बेनिफिट हो और पॉलिटिकल टेंशन हो, अगर किसी के बीच में कोई वो हो रहा है तो ये ग्रुप्स बेसिकली एज अ मीडिएटर वर्क करके एंड दे हेल्प इन रिजॉल्विंग द सिचुएशन। अब इस ग्रुप्स की सबसे ख़ास बात ये है कि इस ग्रुप में ये 5 कंट्री अगर हम सम अप कर लें तो इसमें 26.7% जो वर्ल्ड का लैंड सरफेस है, मतलब जो पूरे वर्ल्ड में जितना लैंड है वो इन 5 कंट्रियों के पास अप्रॉक्सीमेटली 27% है। मतलब ओनली 73% लेफ्ट विद अदर कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। एंड सिमिलरली आप पॉपुलेशन वाइज अगर देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 42% जो कि ऑन रिकॉर्ड है ग्लोबल पॉपुलेशन, ये 5 कंट्रीज़ ही अकाउंट करती हैं। एंड देन जीडीपी वाइज भी अगर आप नॉमिनल जीडीपी देखो 28 ट्रिलियन अप्रॉक्सीमेटली यूएस डॉलर में, जो कि वर्ल्ड का 27% अप्रॉक्सीमेटली है, तो विच इज़ अ गुड काउंट। तो बेसिकली ये मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिकॉज इट शोज़ द पावर ऑफ दीज ग्रुप्स। लाइक अगर ये ग्रुप्स जो टुगेदर आए हैं उसका इम्पोर्टेंस शो करता है कि मतलब लोग ज़्यादा वैल्यू करेंगे, मतलब इनके डिसीजंस को एंड वैल्यूज़ होंगी, मतलब इन्फ्लुएंस होगा पूरे वर्ल्ड पे, इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब जो ये ग्रुप्स डिसीजंस लेते हैं उसका इम्पैक्ट अदर कंट्रीज़ को भी पड़ता है। मतलब एंड ऑल्सो उससे क्या होगा कि ये कंट्रीज़ जो पार्ट ऑफ द ग्रुप है उनका भी डेवलपमेंट होगा, मतलब दे विल ऑल्सो बी डेवलप्ड पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली, दे विल बी मोर स्ट्रॉन्ग। तो इसका मतलब इंटेंशन क्या है, मैं ब्रीफली आपको मैंने जैसे एक ब्रीफ बैकग्राउंड दिया कि इस ग्रुप में मतलब क्या बेसिकली क्या है ये ग्रुप एंड क्यों एग्जिस्ट करता है एंड व्हाट इज़ द पावर ऑफ दीज ग्रुप्स। बट इसका मैं अल्टीमेटली आपको इनडायरेक्ट रेफरेंस देता हूँ, नॉट गोइंग इनटू द मच डेप्थ, बट अल्टीमेटली ग्रुप एग्जिस्ट इसलिए करता है। बेसिकली इफ यू सी देयर इज़ अ IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एंड देयर इज़ अ वर्ल्ड बैंक, तो ये सब ग्रुप्स भी हैं। तो उनका क्या इंटेंशन है, वो कंडीशनली सपोर्ट करते हैं, मतलब बेसिस एज एंड व्हेन नीडेड, तो फंडिंग करते हैं। एंड वर्ल्ड बैंक का भी, तो वहाँ पे एक इन्होंने डोमिनेंस कर रखा है, जैसे US एंड यूरोपियन इकोनॉमीज ने, यूरोपियन कंट्रीज़ ने, वहाँ पे इनकी पावर है, डोमिनेंस है। तो ऐसे जो टॉप ग्रुप्स हैं उन वहाँ पे उनकी डोमिनेंस है वहाँ पे, मतलब इन कंट्रीज़ का, ऑल्दो दे आर डेवलपिंग, वो लोग डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो उन लोगों ने वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करके एंड
they manage the things as per their own conditions, and they because of the their decision making within that group like IMF, World Bank, वहाँ पे एक वोटिंग शेयर का कॉन्सेप्ट होता है कि बेस्ड ऑन वोटिंग शेयर, सपोज आपने कुछ अमाउंट पे किया, उसके बेसिस पे आपको वोटिंग शेयर दिया जाएगा। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ का वोटिंग शेयर उतना इफ़ेक्टिव नहीं है जो फॉर द डेवलप्ड इकोनॉमीज कंट्रीज़ के पास राइट्स हैं। तो उस ग्रुप्स पे लाइक जो मेजर वन है IMF, जैसे मैं बता रहा हूँ, वर्ल्ड बैंक है, देयर आर अदर्स एज वेल, तो वहाँ पे उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। तो ये ग्रुप बेसिकली इसीलिए फॉर्म किया गया कि ये डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है, मोस्टली अगर आप देखोगे ब्राज़ील हो गया एंड आपका इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, सो दे आर डेवलपिंग, स्टिल डेवलपिंग। तो वो उनका कोऑपरेशन हुआ है एंड they are doing very well, मतलब this group is doing very well in terms of economic and political influence. They are doing a good job in that direction. आपस में ये लोग एक दूसरे को मतलब जो शेयरिंग है उसके बेसिस पे इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स फाइनेंस करते हैं एंड बेसिकली ये इंटेंशन है कि वहाँ पे जो अदर फोरम है लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक, देर आर अदर ग्रुप्स एज वेल, वहाँ पे इन कंट्रीज़ का ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है। तो बेसिकली ये ग्रुप इसलिए फॉर्म किया गया एंड यू कांट इमेजिन, देर इज़ अ रिपोर्ट फ्रॉम गोल्डमैन सैक्स दैट इन कमिंग डेज दैट देर विल बी अ मोर इन्फ्लुएंस ऑफ दिस ग्रुप्स बाई 2050। सो बिकॉज आप इंडिया एंड चाइना ऑल टुगेदर अगर आप कंसिडर करोगे तो फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक्स है। इंडिया तो वो ज़्यादा ही मतलब इवन फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ है। तो उस केस में क्या होगा, जितना ज़्यादा आपकी कंट्रीज़ में इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, जितना मनी जनरेट होगा, तो यू विल हैव अ मोर influence over the other part of the world. Like if you see like most of the European countries, US countries are dominating because they are rich in the resources and they have a good economic conditions. So due to that reason in coming years क्या होगा, these group will have a more influence towards the बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ पॉपुलेशन। अगर मेंशन करोगे जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा, वहाँ पे लोग प्रेफर करेंगे बिजनेस करने के लिए क्योंकि वहाँ पे चांसेस ज़्यादा होंगे टू सक्सीड इन द बिजनेस। तो बेसिकली ये इंटेंशंस है ग्रुप्स का एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन ड्रॉप विद इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।